अगर कोई चोरी किया है, डकैती किया है, क्या मोटरसाइकिल पे 4 किलो चांदी लेके वो टहलेगा दिखाने के लिए किसी को आपके? और अगर उसने घटना वहाँ पे किया है, सुल्तानपुर में कोई भी अपराधी होगा, वहाँ पे जहाँ पे घटना किया है वहाँ पे जाके उस टहलेगा नहीं। 4 बजे रात को आप मुठभेड़ वहाँ दिखा रहे हैं, 4 बजे क्या करने वहाँ गया था? 4 बजे कोई टहलेगा? ना उसका घर है, ना होम टाउन है, ना उसका डिस्ट्रिक्ट है, क्या करने वहाँ जाएगा? उसको कहीं बाहर से पकड़ के वहाँ पे ये लोग लाए हैं, उसको वहाँ पे मुठभेड़ दिखा के। हम तो यही कहेंगे एसटीएफ वाले से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले अपनी गिरबान झांके, खुद देखे कितने गंदे यहाँ पे थाना के प्रशासन के लोग हैं। कोई हमारे यहाँ से गरीब व्यक्ति अगर जाता है अपनी ज़मीन को लेके, कभी भी अपनी पर्सनल लड़ाई को लेके, उससे 20,000 10,000 रुपये उगाही लेके तब उसका मुकदमे लिखा जाता है। साथियों नमस्कार। एक बार फिर से प्रशासन के ऊपर फर्जी इनकाउंटर करने का बड़ा आरोप लगा है। इस समय हम लारपुर में मौजूद हैं। आपने पीछे दिन एक खबर देखी होगी अजय यादव की, जिसका इनकाउंटर पुलिस वाले मुठभेड़ में बताकर करते हैं कि उसको हमने मुठभेड़ में मारा और उसको गिरफ़्तार किया है। गिरफ्तारी दिखाते हैं, उसको स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं पैर में गोली मार के। हमने उनके घर पर बात करने की कोशिश की तो उनके घर वाले साफ बता रहे हैं कि अजय यादव को सूरत से 18 तारीख को पुलिस वाले गिरफ़्तार करके ले जाते हैं और सुल्तानपुर में इनकाउंटर दिखाते हैं। वहीं पर मंगेश यादव के घर वाले भी यही आरोप लगाए थे कि हमारे परिवार के, हमारे बच्चे को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को उठा के घर से 2 तारीख को एसटीएफ वाले ले जाते हैं और वहाँ पर उसको इनकाउंटर में मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर अजय यादव को सूरत से अगर पुलिस उठाती है तो फिर इनकाउंटर कैसे हुआ? उसके पास असलहा कहाँ से आए? उसके पास गाड़ी कहाँ से आई? जो ये जेवरात दिखा रहे हैं वो कहाँ से आए? अगर वो सूरत से ही इनके पास था तो फिर ये इनकाउंटर कैसे हुआ? अगर गिरफ्तार करते हैं तो उनके गांव के बाहर ही हम हैं, लारपुर के, और यहाँ पे कुछ लोग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या अजय यादव कभी अपने गांव में किसी के साथ छिनैती किया है, किसी को मारा पीटा है, किसी के बहन बेटियों के साथ कुछ अभद्रता की है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि उसको भी गिरफ्तार करके गोली मार दी गई है। जी भैया, अजय यादव का मामला आप जानते हैं? जी जानते हैं। अजय यादव के ऊपर लगा है आरोप। अब 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश का मतलब आप जानते हैं कि बहुत बड़ा बदमाश। जानते हैं। कैसा व्यक्ति था वो? इस प्रकार की कोई घटना नहीं थी, न इस प्रकार की उसके अंदर हरकत थी। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के ही ग्राम सभा का रहने वाला लड़का है। इस ढंग का कोई हरकत नहीं उसके अंदर था। कभी न चोरी, न छिनैती, न डकैती, कभी यहाँ कुछ नहीं करता था घटना। तो अभी इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा कि उनको गोली मार के पकड़ा गया है सुल्तानपुर से। आप जानते होंगे, आप जी, ये 28 तारीख की घटना है जहां पर एक ज्वेलरी की दुकान में 1.5 करोड़ की लूटपाट होती है। उसी सिलसिले में इनका इनकाउंटर किया गया है। क्या आपको लगता है? क्योंकि घर वालों से हमने जब बात किया तो घर वाले बता रहे हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई जो उनके हैं बता रहे हैं कि वो सूरत में था, लेकिन पुलिस वाले वहीं पे कह रहे हैं कि हमने इनको इनकाउंटर में सुल्तानपुर में मारा है। वैसे कोई इतना बड़ा घटना का अंजाम नहीं दे सकता है अगर कभी वो लड़का यहाँ पे कुछ नहीं हरकत किया है, किसी के साथ नहीं किया है। इतने बड़े कांड में इन्वॉल्व होने का कोई चांस नहीं बनता है। कोई अगर करता, यहाँ भी बात होती, कभी पुलिस केस होता, कोई मुकदमा उसके ऊपर होता। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किधर उधर के पास छोटे मुकदमे भले रहे होंगे, लेकिन बड़े घटनाओं में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ था वो। ना उसके ऊपर ऐसे कभी आरोप लगे थे, न छिनैती के, न डकैती, न कोई भी। हमारे बीच का लड़का है, हम उसको बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। उसके पारिवारिक स्थितियाँ जानते हैं बहुत। उसके बाप जो है गरीब आदमी हैं, वो भी जो है यहाँ पे काम करता था। कभी जो है भैंस और गाय का खरीदारी करता था और उसी को जो है 1,000, 2,000, 4,000 रुपये छपा के वो बेचता था। यही उसकी मेन यहाँ पे काम था। अच्छा, वो पढ़ाई वढ़ाई कितना किया था? पढ़ाई लगभग हमारे हिसाब से शाबाश ग्रेजुएशन अभी चल रहा है उसका। तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति देख के मारा जा रहा है, क्या ऐसा लगता है आप लोगों को भी कि जाति देख कर मारा जा रहा है लोगों को? अब इस चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं कि जातिवाद है कि जातिवाद पर काम किया गया है, लेकिन जो भी है हम इसके बारे में जानते हैं कि ये लड़का उस चीज़ में इन्वॉल्व है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वारदात, कोई घटना नहीं किया गया है, उसके साथ कुछ भी नहीं किया था।
हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जेल में डाला जाएगा, घर पर बुलडोजर चलेगा, उनको ठोंक दिया जाएगा अगर कहीं भी कोई अपराध करता है। तो आप लोगों के बताने के अनुसार अजय यादव अगर ऐसा था तो उसके ऊपर इतना ही बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा हुआ है? हमारे समझ से हम ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको शासन और प्रशासन दोनों के ऊपर अगर नकलेल करनी है तो बहुत बड़े बड़े गुंडे, बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, पहले उनको कब्जे में करिए, पहले उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई करिए, उसके बाद ये छोटे मोटे के ऊपर आप पकड़ के तुरंत इनकाउंटर कर दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए, ये बात तो सही है कि चाहे मंगेश यादव हो और चाहे तो अजय यादव हो या फिर अरविंद यादव हो, ये सब इनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जो इनको इतना बड़ा माफिया घोषित किया जाए, इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा जाए और इनकी जान ली जाए और गोली मारी जाए इनको। मंगेश यादव को जान ले ली जाती है, वहीं पर इनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं पुलिस वाले। यहाँ तक कि लोग आरोप लगाए हुए हैं कि पैसे मिलते हैं इनकाउंटर करने के लिए, इसलिए इनकाउंटर किया जा रहा है। वहीं पे अखिलेश यादव कहते हैं कि यादवों को टारगेट करके मारा जा रहा है। क्या लगता है ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, बहुत बड़े बड़े माफिया पड़े हैं जो पूरा गड़प कर सकते हैं, पूरा जिला के जिला परेशान है उनसे, कोई नाम नहीं लेना चाहता है लेकिन हम ले रहे हैं, कैमरा सामने आप ले रहे हैं। आपके माननीय धनंजय सिंह जो सांसद रह चुके हैं, उनके जैसा अपराधी यहाँ पे कोई नहीं है। और वही सोनू मोनू हैं, वो भी तो हैं अपराधी, क्योंकि उनके ऊपर नकलेल नहीं कसा जाता है, उनको तो आप कभी नहीं जेल में डालते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कभी नहीं करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, हमारे देश के जो भविष्य हैं, उनको आप किसी भी मुकदमे में डाल के आप उनको गोली मार दे रहे हैं, आपको उनको फर्जी इनकाउंटर करके दिखा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इतने असलहा अगर किसी के पास मिलेगा, पुलिस के ऊपर अगर फायरिंग करेगा तो पुलिस थोड़ी ना छोड़ेगी। हम कह रहे हैं आपको 4 बजे अगर ठीक है, अगर उसने घटना वहाँ पे किया है सुल्तानपुर में, कोई भी अपराधी होगा वहाँ पे जहाँ पे घटना किया है वहाँ पे जाके उस टहलेगा नहीं। 4 बजे रात को आप मुठभेड़ वहाँ दिखा रहे हैं, 4 बजे क्या करने वहाँ गया था? 4 बजे कोई टहलेगा ना, उसका घर है ना, होम टाउन है ना, उसका डिस्ट्रिक्ट है, क्या करने वहाँ जाएगा? उसको कहीं बाहर से पकड़ के वहाँ पे ये लोग लाए हैं, उसको वहाँ पे मुठभेड़ दिखा के और सूरत लाए हैं। उसके बाद जो है, देखिए, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोई इतनी बड़ी रॉबरी करता है, चोरी करता है, तो उसी क्षेत्र में क्यों जाएगा? वो लूट का सामान लेके भागेगा फिरेगा, दूर जाएगा, वहीं पे जाके। और इनका इनकाउंटर जो भी हो रहा है सुल्तानपुर में ही इनकाउंटर हो रहा है। मंगेश यादव का सुल्तानपुर में, अजय यादव का सुल्तानपुर में, और इनके घर वाले का सीधा आरोप है घर वालों का कि इनको सूरत से लेके आए हैं और यहाँ पे इनकाउंटर कर दें। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं प्रशासन कि हमने इसको ढेर कर दिया इनकाउंटर में, इसके पास से चांदी बरामद हुई है, इसके पास असलहा था, इसके पास मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब ये सब आरोप तो लगा हुआ, अब तो कितने बड़े अपराधी हो गए, भले ये जिंदा हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई चोरी किया है, डकैती किया है, क्या मोटरसाइकिल पे 4 किलो चांदी लेके वो टहलेगा दिखाने के लिए किसी को? आपके और भी प्रशासन है, हर चौराहे पे पुलिस है, हर जगह है, जो है RTO वाले हैं। क्या आज लगभग 20 दिन की घटना हो गई, तब उसको नहीं पकड़े? आज उसके पास आप बरामद दिखा रहे हैं कि 4 किलो चांदी लेकर टहल रहा है। हमारे कौन सा थाना था? जयसिंहपुर थाने पे जो है लेकर 4 किलो या 8 किलो कोई चांदी लेकर टहल सकता है? ये सब झूठी बातें हैं, सब मनगढ़ंत है, बनाई गई है, जो भी कर रहे हैं। यानी जो ये लोग कह रहे हैं, तमाम सवाल उठ रहा है STF यूपी STF के पुलिस वालों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है, ये सही है? हम तो यही कहेंगे STF वाले से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले अपनी गिरवान झांके, खुद देखे कितने गंदे यहाँ पे थाना के प्रशासन के लोग हैं। कोई हमारे यहाँ से गरीब व्यक्ति अगर जाता है अपनी ज़मीन को लेके, कभी भी अपनी पर्सनल लड़ाई को लेके, उससे 20,000 10,000 रुपये उगाही लेके तब उसका मुकदमे लिखा जाता है। अगर नहीं देता है बेचारा, खुद मारा जाता है, मार खाने के बाद भी उसके ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया जाता है। पहले अपनी प्रशासनिक कार्रवाई सही करे, अपने पुलिस प्रशासन को अच्छे से रखे, उसके बाद जो कर रहे हैं तब करें अपना। ये बात ये सही कह रहे हैं। कल हमारे यहाँ एक खनन हो रही थी, हमने शिकायत किया 112 नंबर पर, वहाँ से हमारे पास बताया गया, वहाँ से हमें जवाब मिला कि आप रुकिए वहाँ पे, अभी पुलिस पहुँच रही। लेकिन आज 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली।